हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक बेस्टन का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर भी नहीं आ रहा है। मतलब टीवी पूरी तरह से डेड होके आया है, मतलब पूरी तरह से बंद है। इसको क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। उसके लिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो दोस्तों हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, टीवी को पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा, देखिए ये 14 इंच का जो हमारा ट्यूब है, इसका योक कॉयल, ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा प्रॉब्लम हमारा मेन पीसीबी से आया है, क्योंकि पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है। पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम इसीलिए हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए सेंसर के जगह पे सेंसर एलईडी नहीं जल रहा है, और पावर एलईडी जो बोला जाता है वो वाला ऑन नहीं है। इसीलिए देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, जब मैंने चेक किया तो ये वाला जो हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज मेरा उड़ा हुआ है। देखिए, मैंने जब चेक किया तो ये वाला फ्यूज मुझे बता रहा है फ्यूज उड़ चुका है। क्यों फ्यूज क्यों उड़ता है? हमारा जो पीसीबी पे जो जो कुछ भी हमारा एसएमपीएस सर्किट होता है, वो एसएमपीएस सर्किट पे कब फ्यूज उड़ता है? जब कोई पार्ट्स हमारा शॉर्टेज होगा तब ही हमारा ये वाला फ्यूज उड़ता है। क्योंकि ये वाला फ्यूज ज़्यादातर हमारा नहीं उड़ता है जब तक पावर सेक्शन पे कोई भी शॉर्टेज नहीं आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, ये हमारा शॉर्टेज दिख रहा, शॉर्टेज है, इसीलिए हमारा फ्यूज उड़ गया है। उसके बाद देखेंगे हमारा पावर कैपेसिटर पे। पावर कैपेसिटर पे मैंने जब चेक किया तो हमारा पावर कैपेसिटर शॉर्टेज बता रहा है। हमारा मीटर का जो बाजार है, बाजार बाज रहा है, मतलब ये पावर कैपेसिटर पे शॉर्टेज दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पावर कैपेसिटर ही शॉर्ट है, ये ठीक नहीं है। पावर कैपेसिटर शॉर्टेज दिखाएगा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इनपुट जो पावर सेक्शन होता है, इनपुट पावर सेक्शन पे कुछ भी शॉर्टेज होगा तो हमारा ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्टेज बताएगा। ये जो शॉर्टेज बता रहा है ये वाला शॉर्टेज बताएगा। लेकिन ये कैपेसिटर शायद हमारा सही है, नहीं तो ये देखेंगे, एक कैपेसिटर खोल के भी देखेंगे ये हमारा ख़राब हो चुका है या नहीं। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्टेज जो हो रहा है हमारा ज़्यादातर ये वाला ट्रांजिस्टर से होता है। मैंने पहले भी चेक किया हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर हमारा पावर जो ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। क्योंकि मैंने जब चेक किया, देखिए मैंने इस पॉइंट पे चेक किया तो ये वाला भी शॉर्टेज है, ये वाला भी शॉर्टेज है। मतलब हमारा ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर ख़राब है। इसीलिए ट्रांजिस्टर को पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा जो उसके साथ जो ट्रांजिस्टर दिया गया है, छोटा सा ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होगा या कुछ भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि ये बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, जो पावर इनपुट ट्रांजिस्टर, वो पावर इनपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो हमारा ये वाला छोटा वाला ट्रांजिस्टर भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये वाला नया वाला ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो ये वाला ट्रांजिस्टर सही नहीं रहेगा, तो ये ट्रांजिस्टर फिर से उड़ जाएगा। इसीलिए दोनों चीज़ को एक एक खोल के चेक करना ज़रूरी है। मैंने ये ट्रांजिस्टर को खोल के चेक करता हूँ। दोस्तों, मैंने ये जो पावर ट्रांजिस्टर था, पावर ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद छोटा वाला ट्रांजिस्टर को भी चेक किया तो ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर हमारा सही दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज है। क्योंकि जब मैंने चेक किया था, देखिए ये वाला पॉइंट पे, तो हमारा ख़राब जो शॉर्ट बता रहा था, हमारा बाजार बाज रहा था मीटर पे, वो बाजार हमारा हट गया है। मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है। देखिए, मैंने चेक करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा दोनों पिन शॉर्टेज हो गया है, मिडिल पिन भी शॉर्टेज हो गया है। इसीलिए ही हमारा पूरी तरह से पावर सेक्शन शॉर्ट बता रहा था, और जो हमारा पावर कैपेसिटर पे शॉर्टेज बता रहा था वो शॉर्टेज भी हट गया है। मतलब हमारा पावर कैपेसिटर शॉर्टेज नहीं है,
और हमारा पावर का ट्रांजिस्टर जो था, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं ये ट्रांजिस्टर को चेंज कर देता हूँ। और दोस्तों पावर सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इनपुट जो सेक्शन होता है, इनपुट सेक्शन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसका जो ब्रिज डायोड है वो भी चेक कर लेना है, और हमारा कैपेसिटर चेक कर लेना है, या जो छोटा छोटा जो हमारा डायोड दिया गया है, जो हमारा जेनर डायोड दिया गया है, वो भी चेक कर लेना है। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी पार्ट्स ख़राब रहेगा तो फिर से ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हमारा इस पे जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ था, ये वाला ट्रांजिस्टर को मैं लगा लूँगा। इसका नंबर देख सकते हैं, C4460 का ये वाला ट्रांजिस्टर था। मैंने इस पे लगाऊंगा ये वाला ट्रांजिस्टर। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, देखिए D2498। दोस्तों इसका नंबर तो अलग है, लेकिन काम एक ही तरीक़ा से काम करेगा, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। दोस्तों मार्केट में जो ट्रांजिस्टर मिलता है, जो 2498 का जो ट्रांजिस्टर मिलता है, ये ट्रांजिस्टर को लगाएंगे तो, मार्केट का ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो ज़्यादा दिन तक सिस्टम नहीं चलेगा, वो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसका जो ट्रांजिस्टर मार्केट में मिलता है, जो पीसीबी के खोल के ही मार्केट में बिकता है, वो वाला ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। इसीलिए ये वाला ट्रांजिस्टर को लगाएंगे, ये ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को लगा चुका हूँ। लगाने के बाद एक एक चीज़ को मैंने चेक कर चुका हूँ, तो मीटर पे सही दिखा रहा था। और ये वाला जो ब्रिज डायोड है, ब्रिज डायोड को भी चेक कर चुका हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, टीवी को पावर देते हैं। पावर आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी कोई भी हमारा पावर सेक्शन को रिपेयर करेंगे, एसएमपीएस सर्किट को रिपेयर करेंगे, तो हमारा सीरीज लैंप जो होता है, सीरीज लैंप पे कनेक्ट करना है, मेन पे कनेक्ट नहीं करना है। मेन पे कनेक्ट करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पावर सेक्शन फिर से जल जाएगा। इसीलिए इसको सीरीज पे चेक कर लेते हैं। सीरीज पे चेक करने के बाद मुझे पता चला तो हमारा सिस्टम पे अभी तक खराबी है, क्योंकि इसका जो फ्यूज है, ये फ्यूज को मैंने नया वाला फ्यूज नहीं दिया, ये फ्यूज जला हुआ है। ये फ्यूज को चेंज करना था, मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। इसको चेंज कर लेते हैं। नया वाला एक फ्यूज लगा लेते हैं। नया वाला फ्यूज लगा चुका हूँ। उसके बाद फिर से चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा पावर सेक्शन सही हुआ है कि अभी तक हमारा कुछ खराबी है। उसके लिए मैं सीरीज पे लाइन दे देता हूँ। दोस्तों मैंने लाइन दे चुका हूँ और हमारा सीरीज लैम्प अप डाउन कर रहा है, मतलब ये हमारा जब लोड ले रहा है, जो अब एसएमपीएस लोड ले रहा है, तभी हमारा वो वाला सीरीज लैम्प जल गया था। इसीलिए मैंने क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट पावर दूंगा। पावर देने के बाद चेक करेंगे हमारा वोल्टेज बनना शुरू हुआ कि नहीं। पहले तो जो वाला हमारा 110 वोल्ट का चेक करेंगे, जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, देखिए 110 वोल्ट सही है। उसके बाद हमारा इस पे एक पहले वाला जो डायोड दिया गया है, ये डायोड हमारा वर्टिकल सप्लाई के लिए दिया गया है, जो हमारा 13 प्लस 14 प्लस होता है, 13 माइनस होता है। माइनस का ये डायोड उल्टा साइड पे लगाया हुआ है, इसीलिए ये डायोड हमारा ख़राब हो चुका है। सॉरी दोस्तों, ख़राब नहीं है, ये उल्टा साइड पे डायोड लगाया हुआ है, इसीलिए इसका माइनस पे वोल्टेज निकलेगा। और देखिए -13 आ चुका है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे हमारा +13 निकलेगा, जो वर्टिकल सप्लाई को प्लस वोल्टेज देता है। ये वाला पॉइंट पे देखिए +13 आ चुका है। उसके बाद ये हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट है, जो रेगुलेटर सेक्शन को ऑन करता है, ये 9.6 दिखा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है, ये 17 वोल्ट, जो हमारा साउंड सेक्शन को सप्लाई दिया गया है। मतलब दोस्तों पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके हो गया है। इसके बाद देखेंगे इसको पिक्चर देके, पिक्चर देने के बाद देखेंगे हमारा जो पिक्चर है वो पिक्चर सही तरीके से आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने एबी को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखिए हमारा टीवी में पिक्चर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस पर एक प्रॉब्लम है, अभी तक जो प्रॉब्लम दिख रहा है उस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है पावर सेक्शन का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रह गया है, क्योंकि ये कभी कभी हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर हमारा जो क्या कहते हैं
इसका जो पिक्चर है, पिक्चर का प्रॉब्लम कुछ दे रहा है। मैं दिखाता हूँ। जब मैंने एबी को चेंज कर दिया, एबी कोड को मैंने ओपन कर दिया, इसका एबी जो लिखा है, ये एबी लिखा हिल रहा है। देखिए, एक बॉर्डर जैसा अप डाउन कर रहा है और पिक्चर एबी का हिल रहा है। मैं आगे से घुमा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने आगे से घुमा चुका हूँ और देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर है वो थोड़ा थोड़ा करके एक बॉर्डर जैसा आप साइड पे जा रहा है और एक बांका सा एक पिक्चर आ रहा है और हमारा पिक्चर का जो एबी है, एबी हिल रहा है। मतलब पावर सेक्शन का अभी तक प्रॉब्लम सही नहीं हुआ और हमारा टीवी पे कुछ शायद हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए थोड़ा सा साइज का पिक्चर जो साइज होता है, पिक्चर का साइज छोटा हो गया है। और देखिए ये वाला ए भी जो है, ए भी हिल रहा है। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम है वो पावर सेक्शन रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। और जो पावर सेक्शन को रिपेयर करने के बाद भी हमारा क्या हुआ, ये वाला ए बी का जो पिक्चर है, ए बी का पिक्चर अभी तक जो स्टील होना चाहिए वो स्टील पिक्चर अभी तक नहीं है। मतलब दोस्तों, अभी तक पावर सेक्शन सही नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है? ये जो हमारा एक काला सा बॉर्डर अप डाउन कर रहा है, देखिए नीचे साइड से एक काला सा बॉर्डर अप साइड पे जा रहा है और हमारा जो ए भी लिखा है, ए भी लिखा हिल रहा है। ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से आता है, ये बताने के लिए ही ये वीडियो बना रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसको दिखाता है कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने जब चेक किया दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन जो हमारा ट्रांजिस्टर, जो पावर सेक्शन का इनपुट ट्रांजिस्टर, वो ख़राब क्यों हुआ? एक तो दोस्तों हमारा हाई पावर से होता है, एक लो पावर से होता है। लो पावर से कहाँ पे प्रॉब्लम होता है दोस्तों? ये ट्रांजिस्टर उड़ गया था हमारा ये पावर कैपेसिटर के ही लिए। ये पावर कैपेसिटर हमारा ख़राब है क्योंकि ये पावर कैपेसिटर हमारा जो 250 वोल्ट को हमारा 350 वोल्ट करता है या 350 वोल्ट करता है, वो वाला वोल्टेज हमारा सही तरीके से पावर सेक्शन को नहीं दे रहा है पावर कैपेसिटर। इसीलिए ही हमारा पावर ट्रांजिस्टर उड़ गया था। ये एक चीज़ देखिए, मैंने जब पावर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ, देखिए 198 दिख रहा है। मतलब 200 वोल्ट जो हमारा 220 वोल्ट आ रहा था, उसको फिल्टरिंग करने के बाद, पावर स्टॉक करने के बाद मिनिमम 350 वोल्ट तक होना चाहिए ये वाला कैपेसिटर पे। वो वाला कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज दे रहा है 200 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज हमारा बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर से ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा और पिक्चर जो हिल रहा है वो वाला प्रॉब्लम रह जाएगा। इसीलिए पावर कैपेसिटर चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं पावर कैपेसिटर को चेंज करने के बाद इसका वोल्टेज फिर से चेक करवा दूंगा तो पता चल जाएगा ये वोल्टेज कैसे सॉल्व हुआ और हमारा जो पिक्चर हिल रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों, मैंने पुराना वाला जो कैपेसिटर था, पुराना वाला कैपेसिटर को चेंज करके नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ और इसका नंबर देख सकते हैं 100 UF का 450 वोल्ट ये वाला कैपेसिटर था। इसको चेंज करके मैंने उसी नंबर का एक कैपेसिटर लगा चुका हूँ 100 UF का 450 वोल्ट। ये वाला कैपेसिटर लगाने के बाद इसका जो वोल्टेज था 200 वोल्ट आ रहा था फिल्टरिंग कैपेसिटर पे, वो वाला वोल्टेज हमारा सॉल्व होना चाहिए। और हमारा टीवी पे जो पिक्चर हिल रहा था, साइड पे एक काला सा बॉर्डर आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद इसको चेक करेंगे। दोस्तों, मैंने फिर से इसको कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद देखिए, मैंने इसको जब कनेक्ट किया तो इस पर 300 वोल्ट आ गया और 300 वोल्ट आने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर हिल रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज शॉर्ट रहेगा, कम रहेगा, तो हमारा जो हाई सिंक करता है जो ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर हाई सिंक नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा कम करेगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये वाला कैपेसिटर का वोल्टेज से वजह से ही हो रहा था। और हमारा आउटपुट पे जो वोल्टेज था वो वोल्टेज सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा एसएमपीएस पे ऐसा ही होता है, जो इनपुट पे कैसा भी वोल्टेज हो आउटपुट पे सेम वोल्टेज ही देता है। इसीलिए इसको आप वीडियो मैंने बना रहा था। और देखिए, फिर से एक बार वोल्टेज चेक करवा देता हूँ जो आउटपुट वोल्टेज था। देखिए -13 था, -13 वोल्ट, देखिए -13 वोल्ट ही है। उसके बाद +10 वोल्ट,
110 वोल्ट 110 वोल्ट ही है। उसके बाद प्लस 13 वोल्ट प्लस 13 ओके, ये वाला 10 वोल्ट 10 वोल्ट ही है, और ये वाला 17 वोल्ट। देखिए सेम वोल्टेज है। एक ख़राब कैपेसिटर लगाने के बाद भी तो हमारा सेम वोल्टेज था, और हमारा सही कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा जो हाई सिंक करता है जो ट्रांजिस्टर, वो सही तरीके से करना शुरू हो गया, और हमारा टीवी में पिक्चर भी सही हो गया है। इसीलिए मैं ये भी लगा के फिर से पिक्चर दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने एवी को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद हमारा टीवी पे जो साइड का पिक्चर जो बैंड होके आ रहा था, हिल रहा था पिक्चर, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम था। वो पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमारा पावर सेक्शन का ट्रांजिस्टर उड़ गया था, जो इनपुट ट्रांजिस्टर था, और ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी मैंने एक प्रॉब्लम देखा, जो साइड का जो पिक्चर था वो पिक्चर साइड पे हिल रहा था, और एक काला सा बॉर्डर आप नीचे साइड से ऊपर तक जा रहा था। वो वाला प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा था? ये वाला जो हमारा फिल्टरिंग कैपेसिटर था, वो वाला फिल्टरिंग कैपेसिटर ख़राब हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।